सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भागीदारी फर्म के विघटन के कौन कौन से तरीके हैं और विघटन के क्या परिणाम होते हैं। ये नॉर्मली 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी गए हैं। शुरू करते हैं। देखिए, साझेदारी बोले या भागीदारी बोले एक ही चीज़ है। तो साझेदारी फर्म का विघटन का अर्थ यह एक ऐसा है जिसमें फर्म के साझेदारों के बीच संबंध विघटित या समाप्त हो जाते हैं। यदि फर्म सभी साझेदारों के बीच संबंध विघटित हो जाता है तो इस फर्म का विघटन कहा जाता है। मतलब इस फर्म का विघटन कहा जाता है। फर्म की साझेदारी के विघटन की स्थिति में फर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में फर्म की सभी संपत्तियों को त्यागना और निपटान करना या खातों, संपत्तियों और देनदारियों का निपटान शामिल है। फर्म का विघटन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 से 44 तक फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करता है, जो इस प्रकार है। पहला, समझौते द्वारा विघटन। देखिए, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा भी इसका विघटन किया जा सकता है, ठीक है, या साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार। दूसरा पॉइंट है अनिवार्य विघटन। जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या किसी अनुबंध करने में अक्षम हो जाए, मतलब उसके लिए आप कैपेबल ना हो, तब भी। दूसरा है कि जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए या जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। उदाहरण, जब एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसका भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए, तब भी फर्म का विघटन हो जाएगा। अनिश्चितता की स्थिति में यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित है तो उस अवधि के समापन पर इसका विघटन हो जाएगा, या साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर। चौथा पॉइंट है सूचना द्वारा विघटन। स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है, तब भी इसका विघटन हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है न्यायालय द्वारा विघटन, कोर्ट के द्वारा। एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन को आदेश दे सकता है। पहला, जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे, जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो जाए, जब कोई साझेदार कुप्रबंधन का दोषी हो जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो। चौथा, जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता हो, जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे, या जब फर्म को व्यवसाय चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ ना हो, या जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्यायसंगत समझे। तो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा एक फर्म का विघटन हो जाता है। अब भागीदारी फर्म के विघटन के परिणाम क्या होते हैं। देखिए, व्यवसाय समाप्त हो जाता है। किसी फर्म के विघटन पर प्रत्येक भागीदार फर्म की समाप्ति को फर्म के ऋणों और देनदारियों के बाहर भुगतान में लगाने का हकदार है और अधिशेष को उनके अधिकारों के अनुसार भागीदारों के बीच वितरित करने का अधिकार है। विघटन के बाद अर्जित व्यक्तिगत लाभ का अधिकार। जहां किसी साझेदार ने फर्म के विघटन पर उसकी साख खरीदी है तो उसे फर्म के नाम का उपयोग करने और इसके उपयोग से लाभ कमाने का भी अधिकार है। समय से पहले विघटन पर प्रीमियम की वापसी का अधिकार। जब एक भागीदार ने एक निश्चित अवधि के लिए साझेदारी में प्रवेश करने पर प्रीमियम का भुगतान किया है और फर्म की अवधि की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो पूरे प्रीमियम या उसके हिस्से के पुनः भुगतान का वो हकदार होता है। फर्म के विघटन के बाद खातों का निपटान किया जाता है, जैसे फर्म का कर्ज चुकाने में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।